हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ दो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पलक जी, शिवाली जी। दोनों का मेरे ख्याल से अभी 4-5 दिन हो भी चुके हैं पीयू में इनको पढ़ते हुए, क्लासेस लगाते हुए। तो आज इनसे हम कुछ बातें करते हैं। पहले तो मैं इनके रैंक बता दूं। पलक जी का +2 मार्क्स प्लस एंट्रेंस मार्क्स दोनों को ऐड करके जो रैंक आया था, आपका कितना? 81 आया था। आपका जनरल में 385 और कैटेगरी में 43 आया था। तो इन दोनों के बड़े प्यारे प्यारे रैंक आए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एडमिशन हुई है ना। तो मुझे एक बात बताएं पलक जी, शिवाली जी, एडमिशन के बाद कैसा लगा? मैं अभी की बात नहीं कर रहा, एडमिशन जब हुई, रिजल्ट आया, एंट्रेंस में आपको समझ आ गया कि हमारी एडमिशन हो जाएगी, अब तब कैसा लगा? तो काफी अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हाँ हो गया फाइनली। ऐसा मतलब वेटिंग थी कि हाँ रिजल्ट कब आएगा, कैसा रहेगा, इनका सही तो आएगा कि नहीं। रैंक आने के बाद भी ना कि सर हो जाएगा, मैंने कहा भाई अब नहीं होगा तो कब होगा, है ना। तो आपको तब भी मैं टेंशन थी। तभी भी मैसेज कर रही थी आपको कि सर मेरा हो जाएगा ना, मेरा रिजल्ट आ गया, देखो पहले मुझे बताओ। फिर आपने बताया कि अब हो जाएगा, आराम से कंफर्म है, पक्का कंफर्म सीट। है। हाँ जी। तो शिवाली जी आप बताएं, एडमिशन होने के बाद कैसा लगा? एडमिशन होने के बाद तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। बट उसके बाद जब मैंने आपका इतना ज्यादा आपको मैसेज किया, आपको कंफ्यूज किया कि सर होगा या फिर नहीं होगा, अब मेरे को एक बार कंफर्म करके मैं तो बताओ। कंफ्यूज नहीं था, मुझे तो पता ही था। आप कंफ्यूज थे कि होगा नहीं होगा, मैंने इनको कह दिया बस हो मैंने जाएगा, सर बात को खत्म। इतना ज्यादा वो किया कि मैंने कहा सर बताओ मेरे को होगा कि नहीं होगा, नहीं तो मैं आगे का कुछ देखूंगी। फिर उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तब तो मैं बहुत खुश हुई कि हो गया, सब कुछ हो गया। काउंसलिंग के टाइम। काउंसलिंग के टाइम में बहुत खुशी हुई कि अब डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने थे अंदर। कि अब हो रहा था कि क्या कहेंगे वो काउंसलिंग में, क्योंकि पता नहीं था कि क्या होता है काउंसलिंग में। कुछ पेपर इतना मुश्किल आ रखा था। ऐसा हो रहा था कि रिजल्ट मार्क्स देख तो लिए हैं कि इतने सही हैं उतने हैं, पर वो कैसे चेकिंग करते हैं कुछ नहीं पता कुछ था। तो पलक जी और शिवाली जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा, अभी 3-4 दिन हो गया, आपको 4 दिन हो गए अप्रोक्स, है ना। तो डिपार्टमेंट कैसा लगा, तो एक एक करके ये भी बता दें। कैंपस तो बहुत बढ़िया है, अब कैंपस तो देख। बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा है वहाँ का। हम कहते हैं एक, वहाँ पर टीचर्स, वहाँ का सब कुछ, मतलब जो भी है, कैसा लगा, मतलब वो सब बताएं। सर अच्छा है, मतलब ऐसा होता है कि प्रोफेसर बहुत हाईली एजुकेटेड है। मतलब इंग्लिश में सब पढ़ाते हैं, सब होता है कि मतलब ऐसा है कि स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई ही है वहाँ पे। ऐसा है कि एंट्रेंस भी जैसे प्रिपेयर किया था, सब पढ़ा था, लीगल का ये किया था। तो ऐसा है कि मतलब सब वहाँ लोग टॉट्स हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी तो ऐसा बेसिक से शुरू कर रहे हैं, वो ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि हाँ ये तो आता है, तो पढ़ रखा है हमने। हमारे औरों को डाउट आते रहते हैं, ये कैसे है वो कैसे है, हमें पता है सब में। हम चुपचाप बैठे रहते हैं कि समझ आता है, आराम से समझ आता है, क्योंकि पढ़ रखा है हमने बहुत ही। शिवाली जी आपको कैसा लगा तीन चार मेरे को दिन तो बहुत अच्छा लगा। लाइक उसकी लाइब्रेरी मैंने शायद देखी नहीं है, पर मैंने सुना है कि उसकी लाइब्रेरी बहुत ज्यादा अच्छा, अच्छी है। अब तक देखी क्यों नहीं? चार दिन हो देखी गया है है। मैंने। मैंने देखी नहीं लाइब्रेरी, पर मुझे इतना पता है कि कहते हैं कि फेमस लाइब्रेरी है सबसे ज्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी की। बहुत ज्यादा फेमस लाइब्रेरी है, तो मेरे को हाँ, तो बहुत अच्छा दो लगा। लाइब्रेरीज है, आपको हाँ पता जी, है। मैं जाके हाँ आई थी, जी। अपनी डिपार्टमेंट वाली बहुत अच्छी है वहाँ पे। मतलब एकदम पढ़ाई वाला माहौल मॉल सब। है। मतलब वहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि सारे कंपटीशन है, हमें पढ़ना पड़ेगा। अब हम डिपार्टमेंट में आ चुके हैं, अब हमारे से ऊपर लेवल के बच्चे भी हैं। मतलब ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हम ही सब कुछ, हम एंट्रेंस क्लियर करके आए, तो और भी बहुत बड़े बड़े लेवल के सीनियर भी हैं वहाँ, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सब मतलब माहौल पढ़ाई वाला ही है। पर ये है कि बस ये है कि अपने मन को होना चाहिए कि पढ़ाई वाले बच्चे हैं तो ठीक है। बाकी और भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहाँ पे। मूड कोर्ट सोसाइटी, बहुत सारी कम्युनिटीज बनी हुई हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा ही है। तो हमने यूनिवर्सिटी की भी बात कर ली, आखिरी में हम बात करेंगे कि एंट्रेंस क्रैक कैसे हुआ, मतलब क्या किया आपने, है ना। तो मेन चीज तो ये ही है, क्योंकि देखो ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्रैक करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो बताएं कैसे क्रैक सो जैसे अब मैं तो, अब बताइए आपको, मैं बहुत टेंशन लेती थी स्टार्टिंग में। मुझे ऐसा लगता था कि होएगा ही नहीं, क्योंकि और दूसरा सर फिर जो क्रैश कोर्स में जब आपने मॉक कराए, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आती थी। मेरे को ऑनलाइन ऑनलाइन ज्यादा अच्छा लगता था, पर आपकी कोई भी क्लास ऐसा होता था कि मिस करनी ही नहीं करनी। क्योंकि सर आप ऐसे मतलब पढ़ाते थे, बीच बीच में ना कुछ मोटिवेशन भी देते थे कि हाँ मतलब पढ़ाई कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा हिट करती थी कि हाँ सच में हाँ ऐसा होगा, मेरे को करना पड़ेगा। तो आपकी जब क्लास होती थी मैं कभी मिस नहीं करती थी। मुझे ऐसा होता था कि पढ़ना, लीगल तो ऑब्वियसली पढ़नी ही है 20 मार्क्स की, पर इस बार तो चलो पैटर्न ही चेंज हो गया। ज्यादा ही लीगल आ गई है ना, मजा आ गया इस बार तो। उसमें
नहीं अच्छा लग गया कि चलो, मैं बल्कि पेपर से बाहर खड़ के बोल रही थी सारों को कि अगर लीगल ज्यादा अच्छी आ गई ना फिर ज्यादा अच्छा हो जाएगा पेपर। और जब मैंने पेपर देखा सबसे पहले लीगल ही करी कि चलो कुछ तो अच्छा आया पेपर में, पर ये था कि कुछ तो डिफिकल्ट था ही था। बाद में पता चला कि हाँ बच्चों के अच्छे नहीं हुए, हमारे सही हो रहे हैं, लीगल करके रो रहे हैं बच्चे। उन्होंने करी नहीं, उन्होंने 20 नंबर का सोचा था कि 20 नंबर की आनी है, पढ़ाई अच्छी थी चलो हो गया। पर ये है कि आपकी गाइडेंस में ही हो रहा है, क्योंकि मेहनत तो कितनी ही कर ले कोई, पर गाइडेंस जरूरी होती है, एक रोड जरूरी होता है, और वो आपने ही किया। सब जो भी किया आपको पता ही है। बस मैं तो बहुत टेंशन लेती थी, आप मेरे को हमेशा समझाते थे कि क्यों करते हो इतना टेंशन वगैरह, छोड़ो सब अच्छे से पढ़ो, तुम्हारा हो जाएगा। लास्ट में सर मॉक टेस्ट में भी कम नंबर आ रहे थे बीच में, तब आपने कहा था फिर क्या हो गया, कम ही तो आ रहे हैं, हो जाएगा। लास्ट दिन भी आपने, हम आए थे जब लास्ट डे पे, तो आपने कहा ब्लेसिंग्स दी थी मेरे को, बहुत वो हुआ था कि अब तो मेरा हो गई होगा पक्का। शिवाली जी, आप बताएं क्या बच्चे करें, कैसे आपका जर्नी रही जूरी लॉ अकेडमी में? मेरी तो जर्नी बहुत अच्छी रही जूरी लॉ अकेडमी में। मैं तो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए आई हुई थी यहाँ पे, और मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मतलब मैं सिर्फ पूरी ब्लैंक होकर आई थी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था यहाँ का कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग का मुझे थोड़ा थोड़ा बाद में पता ही लगता है कि कैसे कैसे करना है। जब मुझे स्टार्टिंग का पता लगा, मैं पहले बहुत डरती थी कि मुझे मार्क्स नहीं देने, मेरे मार्क्स कम आएंगे सब कुछ का मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर जब मैं यहाँ पे आई, जब मैंने औरों को भी देखा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प आपके एक मॉक्स ने दी है, और जो आप मतलब कि डेली रूटीन में जो करवाते रहते थे, और ये सबसे बड़ी बात है कि आप छुट्टी नहीं देते थे वो, क्योंकि मैं और वहां पे देखती हूँ ना अकेडमी में, वहां पे बहुत ज्यादा वो होती है कि अभी थोड़ा सा चला ही हुआ है कि नहीं, तो ये स्लो स्लो चला हुआ है। पर यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं रोती थी, मैंने कहा यार छुट्टी चाहिए मुझे। फिर उसके बाद आदत पड़ने लगी। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही इतना कम था, तो एक दिन भी शायद अगर हम छोड़ देते तो ऊपर नीचे हो मेरे सकता पास तो था। फिर 3 मंथ्स थे। काफी कम टाइम था। टाइम था, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं करूंगी तो करूंगी। हाँ। मतलब देखो, पलक जी मेरे ख्याल से आए थे 6 मंथ, 6 मंथ 3 मंथ, तो मतलब बच्चे जो एग्जाम क्रैक करने वाले होते हैं ना, वो 6 मंथ में भी कर लेते हैं, 3 मंथ में भी कर लेते हैं, 1 मंथ वाले भी होते हैं, 1 ईयर वाले भी होते हैं। तो मतलब हर एक बच्चे का अपना अपना रहता है। हाँ, जैसे कि पलक जी और शिवाली जी दोनों मेरे ख्याल से ड्रॉपर थे। हाँ जी, ड्रॉपर थे ना? हाँ जी। तो आप ड्रॉपर थे तो इनको 6 महीने 3 महीने का टाइम भी शायद वो सफिशिएंट हो सकता था, बट शायद जो +2 वाले हैं उनके लिए दोनों को मैनेज करना एक साथ मुश्किल हो जाता है, तो वो इसलिए 1 ईयर में आ जाते हैं या ऐसा कुछ। पर मैं यही कहूंगा कि इतने हार्ड वर्किंग बच्चे अगर हों तो डेफिनेटली वो एग्जाम क्रैक करते ही करते हैं। लिटरली बता रहा हूं कि कोई भी बच्चा जो इतना हार्ड वर्किंग होगा, जो डेडिकेटेड होगा, जो कंसिस्टेंट पूरा रहेगा। जैसे ये दोनों बच्चों की मैं बात बताऊं, सेम ही बात थी कि जब नंबर नहीं आते थे रोने लग जाते थे, है ना? और मैंने एक दो बार तो रुलाया भी है ना? है ना? डांटा भी है। तो चलो, वो डांटना जब स्टार्टिंग में मैं डांटता हूँ, बाद में वही डांट शायद अच्छी लगती है ना? मेरे तो सबसे ज्यादा काम आई हुई है। मेरा तो जूरिस्प्रूडेंस बहुत ज्यादा वीक था। फिर मैंने कहा सर मुझे ये, मैंने तो पढ़ा हुआ है पर मुझे ये आ नहीं रहा था। फिर जब आपने एक बार डांटा मुझे, फिर तो मैं कंटिन्यू करने लगी। मैंने कहा लीगल 2-3 दिन में याद हो गया। हाँ बहुत अच्छे से याद हो गया था। इंटरव्यू जैसे ले रहे हो, अब जैसे और बच्चे भी देख रहे थे, हम भी ऐसे देखते थे बैठ के कि हाँ आज वो डिपार्टमेंट में मिलते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि हम भी पहुंच गए हैं वहां पे। अभी भी जितने बच्चे देख रहे हैं, बस ऐसे सोचो कि तुम भी बस पहुंचने वाले हो, तैयारी करो, बस अच्छे से मॉक करो, सर के पीछे पड़ जाओ, बस सर से ही गाइडेंस लो, कुछ नहीं है, बस सर के पास आओ, सर जो बताएंगे वो करो, बस फिर होमवर्क लेते रहो, करवाएंगे सर। और सर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि लास्ट डे तक सर होमवर्क देते रहे हमें, पेपर तक देते रहे, कि जिस दिन पेपर भी था उस दिन भी सुबह सुबह होमवर्क। और हम सोच रहे थे, मैंने कहा आज पेपर है तो ये क्या है होमवर्क। बताऊं क्या होता है टीचर को ना? ये होता है कि आखिरी तक ना हिम्मत करते रहो, मतलब हथियार मत छोड़ो। क्या पता वही 20-40 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ ही जाए। अगर वो क्वेश्चन भी पेपर में दिख जाता है ना, बच्चा इतना खुश हो जाता है, बच्चे को लगता है कि सारा पेपर ही आता है। तो बस वो चीजें करते रहते हैं। पर यही बोलूंगा आखिरी में, भगवान इतने प्यारे प्यारे बच्चे मुझे ही दे और किसी को मत दे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।